आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि फाइनली आज धूप आ गई है। 10-11वें दिन में आज धूप आ रही है और आज मौसम साफ़ है। आज इधर कोहरा वोहरा कहीं नहीं लगा है, तो आज आसमान क्लियर हो चुका है। अब मैंने धोए हैं एक टब कपड़े और अब मैं अच्छे से सुखा सकती हूँ। देखते हैं कितनी देर के लिए ये धूप आती है। वैसे थोड़ी देर ही आती है, आधा घंटा या 1 घंटा करीबन, बट फाइनली मशीन का कपड़ा है तो सूख जाएगा जल्दी। तो अभी हमारा रिवांश क्या कर रहा है देखो, उसने एक फ्रूटी पी थी क्योंकि बाबू अभी काफ़ी वीक हो गया है, उसको बुखार थे, तो उसने फ्रूटी पी, उसके डब्बे को फोड़ रहा है। देखो कैसे उल्टे काम करते हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। अब ये बताओ कि आपका बुखार कैसा है, कैसा है आपका बुखार? थोड़ा थोड़ा ठीक है। थोड़ा थोड़ा ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अब बाबू की रिपोर्ट आ जाएगी आज शाम तक या फिर कल तक आ जाएगी। अब बुखार कम हो गया। ओके, बाबू कह रहे कि मेरा बुखार कम हो गया है। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे घर का सोफ़ा सेट। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल का बोलने का मतलब है कि जैसे मेरे हस्बैंड का ड्यूटी है, वो एक जगह रहते हैं, तो हम लोगों को सामान वहाँ शिफ्टिंग करना पड़ता है, हमको वहाँ घर लेना पड़ता है और हम लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड का ड्यूटी इधर आया दार्जिलिंग में, तो यहाँ पे अगले 3 साल के लिए उनका ड्यूटी आया, तो हमको क्या है कि पूरा सामान उधर से इधर ट्रांसफ़र करवाया। तो हमको ना, पहले मैं दिखाती हूँ मेरा सोफ़ा सेट। ये मेरा सोफ़ा कैसा लग रहा है। एक्चुअली में गाइस, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सोफ़ा सेट नहीं है, ये बॉक्स है। ये वो बक्से हैं जिन बक्सों में हमारा इतना दूर से सामान पैक होके आता है। इन बक्सों में, एक बक्से में पूरे कपड़े आते हैं, किचन का सामान आता है और बच्चे के खिलौने, कपड़े, जो भी घर का सामान रहता है जो कि टूटे फूटे ना, तो वो लोग हम बॉक्स में पैक कर देते हैं। तो आप कभी देखोगे ना, जो हम लोगों का हम लोगों के घर होते हैं, तो हम लोग ऐसे ही अपने घर को डेकोरेट करते हैं। डेकोरेशन के साथ साथ हम लोग जो ये बॉक्स होते हैं ना, तो जब बॉक्स से हम सामान निकाल लेते हैं और अपना घर सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इन बॉक्स को अच्छे से डेकोरेट करके हम अपना सोफ़ा बना लेते हैं। तो मेरे पास अभी पिलोज़ नहीं है, तो जैसे पिलो होते हैं ना सोफ़े के किनारे, तो अब वो लगा के तो एकदम स्टैंडर्ड अच्छा सा सोफ़ा लगता है। तो फिर भी देखो, ये ना बॉक्स है, इनमें हमने सामान रखा हुआ, कपड़े। एक में रिवांश के पापा के कपड़े हैं और एक में मेरे और रिवांश के कपड़े हैं और एक में कुछ बचा कुचा किचन का सामान है। जब कोई गेस्ट आते हैं, हम किसी को खाने पे घर पे इनवाइट करते हैं, तो जो कांच का बर्तन होता है और जो भी चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, तो वो कांच वाला बर्तन सब उधर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का डेकोरेशन, और डेकोरेशन के साथ साथ मैं ये दिखाऊंगी ना, डेकोरेशन से ज़्यादा तो पूरे घर में ना कपड़े लटके हुए, क्योंकि ना 9-10 दिन से जितनी बार भी हम कपड़े धुलते हैं ना, तो सूखते नहीं है, तो हमको हैंगर में, कुछ कील में घर में ना ऐसे ही चिपकाने पड़ते हैं। तो देखो ये हैंगिंग, ये किया तो डेकोरेशन था, लेकिन हम लोगों ने कपड़ा हैंगिंग किया है। तो ये मेरे बच्चे का स्वेटर है, तो ये भी मैं उतार देती हूँ। ये हम लोगों की शिमला की फ़ोटोज़ है, जब हम लोग शिमला गए थे शादी के बाद, फर्स्ट टाइम घूमने गए थे, यानी कि हनीमून पे। तो हमारा फर्स्ट हनीमून था शिमला में, और ये हमारी प्यारी सी फ़ोटो, उस टाइम पे हम दोनों ऐसे दिखते थे, काफ़ी पतली थी मैं भी। और मेरा रिवांश ना, ये देखो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करता रहेगा। ये मेरा पूजा घर है, ये मेरा पूजा का स्थान बनाया, जो मेरा तीसरा बॉक्स है ना, तो उसके ऊपर मैंने सब पूजा का सामान, कुछ डेकोरेशन का सामान। और ये मोर पंख पता हम कहाँ से लेके आए थे, गुजरात अहमदाबाद में, जो हमारे स्टेशन के अंदर में मोर होते हैं ना बहुत सारे, तो बरसात में छटपट छटपट करके उनके पंख बहुत झड़ता है अगस्त सितंबर के टाइम पे, तो हम बहुत उठाते थे, मैं और मेरे रिवांश जाते थे, है ना। ये देखो पायल पहन रहा है, वैसे तो ये बॉय है, लड़का है, लेकिन इसको वो सारी चीज़ें पसंद है ना जो चीज़ें मैं यूज करती हूँ, मैं पहनती हूँ। ये पायल पहन रहा है क्योंकि ना यहाँ पे तो मेरे पैरों में भी फंगल इन्फेक्शन होने लग गया था, इतना बारिश, इतना किचकिच की वजह से पैरों में पूरा फंगल इन्फेक्शन होने लगा था। तो मैंने पायल उतार दी, चूड़ी उतार दी, गले में कुछ नहीं पहना है, एलर्जी टाइप का होने लगी थी। धूप भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, बिना धूप के ना पूरी ऐसे चिप 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 पूरी बॉडी भी। और ये मेरा पूजा घर है, और पूजा घर के बाद इधर है मेरे बेबी रेवांश की फ़ोटोज़। मेरा रेवांश था 4 महीने का, जब मेरा बेबी 4 महीने का था, तो ये हमने उसकी फ़ोटो बनवाई थी, बहुत क्यूट सुंदर प्यारा सा, हेल्दी भी था। ये हम लोगों की, जो मेरी सर्टिफिकेट के लिए कपल फ़ोटो खींचते हैं ना, तो वो कपल फ़ोटो हमने खींची थी और मेरे को बहुत सुंदर लगी थी, तो हमने ना अपनी एक बड़ी फ़ोटो बनवा ली थी। और ये देखो कपड़े हैंग कर रहे हैं, क्या करें, कहाँ सुखाएं, इतनी बारिश है। कुछ तो ये देखो खिड़की में बाहर की तरफ से लटक रहा है ना।
और हमारी कुछ फ़ोटोज इधर है। ये मेरा बेबी ना, देखो रिवांश। रिवांश जब 8 महीने का था ना, तो ये ना बैठना सीखा था। तो ये हम उस टाइम पे भटिंडा में थे, तो भटिंडा में मैं किसी कुछ काम से गई हुई थी, मेरा कुछ एग्ज़ाम वगैरह था, तो मैं भटिंडा गई हुई थी। तो मेरे 8 महीने का बेबी था मेरे साथ में, और मेरे साथ में मेरी मम्मी थी। तो ये देखो 8 महीने का, ये भी हमारी शिमला की फ़ोटो है। इसके पापा को ये फ़ोटो अच्छी नहीं लगती, बोलते हैं कि इसने ना मेरे सर पे क्या नारियल जैसा रख दिया है, फ़नी टाइप का लगता है। बट मुझे तो ये फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है। ये देखो, ये मेरा रिवांश था 15 मंथ का, तो हमने इसका ये स्टूडियो में जाके फ़ोटो शूट करवाया था। और ये एक कमरे का डेकोरेशन है मेरा। मेरा बेबी पायल पहन रहा है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। खाना बनाने का टाइम हो गया है। मेरे बेबी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बाबू थोड़ा सा नाजुक है, तो मैं बाबू के लिए लौकी की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। लौकी की खिचड़ी मेरी फेवरेट है, और मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है लौकी की खिचड़ी, तो वो लौकी की खिचड़ी आराम से खा लेता है। तो मैं लौकी मूँग दाल की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।